हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। अमन, आई लव यू। क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? अगर हाँ तो आई लव यू टू बोल दो। खुशी, जवाब दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अमन, ठीक है, पहले शर्त तो बताओ। खुशी, अगर तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे तभी मैं जवाब दूंगी। खुशी मुस्कुराते हुए, यह भी कोई शर्त है? अरे मेरी जान, मैं तो तन मन से तुम्हारा हो चुका हूँ और तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊँगा। खुशी को यकीन हो रहा था कि कोई उससे भी इतना बेपनाह प्यार कर सकता है। उसने तुरंत लड़के को हाँ कह दिया। सब वैसे ही चल रहा था जैसे प्यार में चलता है। गपशप, मिलना जुलना, रूठना मनाना, सब बहुत हसीन था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद एक सवाल रह रहकर खुशी के मन में आ रहा था, जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। अमन ने भी खुशी का व्यवहार और उसका चेहरा देखकर उसकी परेशानी को अच्छे से भाप लिया था। अमन, क्या हुआ बाबू? क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? खुशी, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अमन, फिर तुम 2 दिनों से इतनी उदास क्यों हो? तुम किस बात की चिंता कर रही हो? बताती क्यों नहीं हो? अमन के शब्द सुनकर खुशी की आंखों से टप टप करके आंसू बह निकले। उसने अपने मन की बात अमन से बता दिया। खुशी, हमारी अभी की दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, मुझे इस बात की चिंता है। मुझे चिंता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। यही सब सोच के बहुत परेशान हूँ। अमन, बस इतना ही। इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही मेरे घर वालों से हमारे बारे में बात करूँगा। तुम परेशान मत हो। ये कहकर अमन वहाँ से उठकर चलने लगा। खुशी अमन को पीछे से जाते हुए देखती रही। अमन वहाँ से तुरंत अपने घर गया और अपने माँ बाप से अपने और खुशी के बारे में बताने के लिए सोचने लगा। फिर दोनों लोग को बुलाने लगा। अमन, मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। पापा, क्या इम्पोर्टेंट बात है, बताओ बेटा। मम्मी, बोल बेटा, क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है? हम भी तो जाने, तू क्या बताना
चाहता है। अमन, मम्मी, पापा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वह बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अमन की बात सुनकर उसके पापा का गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया और उन्होंने अपने अमन के गालों पर 2 थप्पड़ जड़ दिया। मम्मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी शादी के बारे में खुद से हमसे बात करने की? क्या हमने यही संस्कार दिए हैं तुझे? पता नहीं कौन सी लड़की है, कहाँ की है, कैसी है। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमन को भी गुस्सा आ जाता है। अमन, मम्मी उसे कुछ मत बोलो, जो बोलना है मुझे बोलो। वह बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मम्मी पापा को एहसास हो गया था कि वह बेवजह ही उस लड़की के लिए अपने बेटे को सुना रहे थे। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पापा उनकी कोई भी बात सुनने के स्थिति में नहीं थे। पापा, तू चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन तूने जो कुछ कहा है, किया है, वह मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं हूँ। आज के बाद इस विषय पर तुम कोई बात ना करो तो ही अच्छा होगा। अमन, पापा एक बार सोच के देखिए, अगर इस सिचुएशन में मेरी कोई बहन होती और उसे भी लड़के वालों के घर से ऐसा ही कहकर ठुकराया जाता तो आपको कैसा लगता? बताइए पापा, चुप क्यों हैं? बेटे का यह सवाल सुनकर पापा उसकी तरफ देखते ही रह गए। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बेटे ने यह लड़ाई जीत ली थी। इस एक सवाल ने ही माँ बाप से उस लड़की के लिए हाँ करा दी थी। माँ बाप ने बिना लड़की को देखे ही शादी के लिए रजामंदी दे दी। अब घर पर बात करने की खुशी की बारी थी। खुशी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत मारेंगे मुझे अगर मैंने इस विषय में उनसे कोई भी बात करी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमन, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। खुशी, तुम आ जाओ ना मेरे घर बात करने के लिए। तुम एक बार बात शुरू कर दोगे तो मैं आगे संभाल लूँगी। अमन, पक्का तुम संभाल लोगी ना? पहले प्रॉमिस करो। खुशी, हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। अमन, ठीक है, तो मैं आता हूँ कल तुम्हारे घर।
ओके खुशी, ओके। जैसा कि तय हुआ था, अमन खुशी के घर पहुंचा। उसने खुशी के पिता से सारी बात कह डाली। खुशी के पापा गुस्से से लाल हो गए। खुशी को चीख कर सबके सामने बुलाया गया। खुशी सबके सामने खड़ी थी, डर से थर-थर काँप रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, लेकिन अग्नि परीक्षा से कम भी नहीं थी। वो डर के मारे बिल्कुल घबराई थी। क्या होगा पापा, क्या करेंगे? उससे पूछा गया। यह लड़का जो कुछ कह रहा है, क्या वह सच है? खुशी को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था। अमन ने महसूस किया कि खुशी डर की वजह से मुकर सकती है। खुशी ने एक बार लड़के की तरफ देखा। अमन आशा भरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। उसने अपना काम अच्छे से कर दिया था। अब खुशी की बारी थी। हर कोई खुशी के उत्तर की राह देख रहा था। खुशी ने बोलना शुरू किया। खुशी, पापा बहुत विश्वास करते हैं ना आप अपने बच्ची पर, तो मेरा भी यह फर्ज है कि मैं मेरे जीवन की हर महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं। अगर मैं कोई बात आपसे छुपाती हूँ तो वह आपके साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। आप मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं उस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। प्यार करती हूँ मैं इस लड़के से, और उसकी एक एक बात 100% सही सच है। शादी करना चाहती हूँ मैं उससे, लेकिन आपकी सहमति से। पापा, एक बार सकारात्मक दृष्टि से सोच कर देखिए हमारे रिश्ते के बारे में। हाँ, आप चाहें तो अपने ढंग से उसकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन एक बार उसके बारे में सोच कर देखिए। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। खुशी के घर वाले आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे, और खुशी अपने प्यार में भाव विभोर होकर अपने प्यार का पक्ष सबके सामने रख रही थी। अमन भी आंखों में आंसू खुशी के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था, और सच सोच रहा था कि कितनी जवाबदार और सच्ची लड़की है उसने जिससे प्यार किया है। अमन का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। खुशी के पापा बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद अपने चेहरे पर स्माइल के साथ लौटे। खुशी ने अपने पापा को धन्यवाद देते हुए प्यार की झप्पी दी। अब आगे आपको क्या बताएं दोस्तों, इसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत है कि दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार को निभाना आग के दरिया को डूबकर पार करने जैसा है, और उसके लिए शेर का कलेजा लगता है। तो दोस्तों, प्यार तो तभी करना जब उसे निभाने की हिम्मत हो।
प्यार में दर्द भी मिलता है तो खुशी भी मिलती है, किस्मत की भी बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह प्रेम कहानी आपको? उम्मीद है इस कहानी से आपके मन मस्तिष्क में सच्चे प्यार के बारे में क्लियरिटी आई होगी। अब शायद आप टाइम पास और सच्चे प्यार के बीच फ़र्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।